अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी और बहुत सारे लोग हैप्पी भी हो रहे हैं कि मैडम दोबारा यूट्यूब के ऊपर इन हो गई है, तो इसलिए अभी जो है मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ और सिर्फ आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ट्यूटोरियल्स बन रहे हैं। आज हमने बड़ा ही प्यारा एक वलीमा लुक किया और वलीमा लुक हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, गर्मियों के लिए ये बेस्ट है। और ये देखें, सबसे पहले हमने ट्रू टोन की बेस इनको लगाई, लिक्विड बेस लगाई, उसके अंदर हमने जो है वो मैट फाउंडेशन हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। जब आपकी 100% बेस जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग आपकी अच्छी होगी, उसके बाद आपने पाउडर जो है वो लगाना है। पाउडर लगाने के बाद आपने उसको डस्ट ऑफ कर देना है। पाउडर ज़रा भर के लगाना है, क्योंकि पाउडर लगाने से ये होता है कि आपकी जो स्किन के अंदर ओपन पोर्स होते हैं या कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है तो वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब भी आप गर्मी में कहीं शूट करते हैं ना, तो अगर आपको फौरी तौर पे पसीना आता है और आपकी बेस फट जाती है, ये क्रैक हो जाते हैं, तो लूज़ पाउडर का ये फ़ायदा होता है कि ये आपकी ना बेस फटेगी ना बेस क्रैक होगी। जैसे ही आप फिर गर्मी से थोड़ा सा फिर आप हवा पंखे की अपने हाथ से भी किसी उससे दे देंगे ना, तो वो फिर बेस वैसे की वैसे ही सेटल डाउन दोबारा से हो जाती है। ये लूज़ पाउडर इतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये आपने पहले लिक्विड बेस लगानी होती है, उसके बाद ब्लश ऑन लगाना होता है, उसके बाद आपने पाउडर लगाना होता है। अब ये देखें, ट्रू टोन का मैं पाउडर लगा रही हूँ। ये 100% बेस को लॉक करता है। आपके जितने भी आपके पिंपल्स हैं, आपके लाइनें आ जाती हैं, आपके स्कार्स हैं, आपके गड़े हैं, आपका कुछ भी फेस के ऊपर ऐसा है कि जो आपकी कोई बेस आपको सूट नहीं करती, उसके ऊपर ये वाला लूज़ पाउडर आप लगाएं। ये जिस कलर के ऊपर आप लगाएंगे ना, ये उसी तरह की उसी टोन में चला जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ना कलर, ये एक्चुअली वो नहीं होता। लेकिन जब ये आप फेस पे लगाते हैं ना, काले पे लगाएंगे तो ये काली लुक देगा, गोरे पे लगाएंगे गोरी लुक देगा, मीडियम टोन का गंदमी टोन का कोई बंदा होगा उसके ऊपर लगाएंगे तो वो वाली टोन आएगी, ठीक है। इसलिए पाउडर को थोड़ा सा भर के लगाएं। मैं हमेशा पाउडर को भर के लगाती हूँ। बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं हैं, इसी वजह से लोग जो आप कहते हैं ग्लो मेकअप ग्लो, भी भाई ग्लो कैसे करेगा? पहले तो पाउडर आप भर के लगाएं, उसके बाद डस्ट ऑफ कर दें। ग्लो थोड़ी है ना पाउडर से आनी है। पाउडर अगर नहीं लगाएंगे तो जगह जगह से आप हाथ लगाएंगे तो आपका वो मेकअप खराब होगा, फिनिशिंग उस तरह नहीं होगी। इसलिए दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। इसलिए आप रियल, मैं आपको पता है एक बड़ी वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो सारे दुनिया के सलॉन्स में चल रहा होता है, ठीक है काम। हाँ, अगर आपने पाउडर बिल्कुल ना लगाना हो तो फिर आपको मेकअप को कैरी करना आना चाहिए कि आपका हाथ ना लगे, आप बहुत ज़्यादा बोले ना। मेकअप करना एक आर्ट है, मेकअप को संभालना एक आर्ट है। वो फिर एक टोपी ड्रामा जो है ना वो एक अलग होता है कि फिर आपको उसी तरीके से, कई लोग नहीं बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाते, लेकिन फिर वो बेस अगर हाथ पे लगेगी या बहुत सारे लोगों का आपको आमना सामना करना पड़ता है या बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत करनी है, बहुत पसीने वाली जगह है, तो फिर आपको पाउडर नहीं लगाएंगे तो आपकी बेस हट जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें रियलिटी है, ये सच है लेकिन कड़वा है, लेकिन लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। बट ये है कि जितना अच्छा पाउडर भर के लगाएंगे ना, उतना आपका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएगा 100%, ठीक है। और उसके बाद आपने जो जहाँ जहाँ पे ब्लश ऑन के ऊपर अगर आपका पाउडर लगा है तो आपने, क्योंकि वो भी लिक्विड होता है, तो उसके ऊपर मैट लगाने के लिए आपको डेफिनेटली एक दफ़ा ब्रश के साथ डस्ट ऑफ करना ज़रूरी होता है। अब ये देखें कि पाउडर को सारा अच्छे तरीके से आपने डस्ट ऑफ कर लेना है पूरे फेस के ऊपर से, ठीक है। हल्के हाथ के साथ रगड़ रगड़ के, आपने बिल्कुल ब्रश को साफ़ नहीं करना। ये देखें, मैंने कोई वीडियो की स्पीड भी इसीलिए तेज़ नहीं की ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअल हम जो है वो कर क्या रहे हैं। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको सारा ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद जो है वो आपने इसको डस्ट ऑफ करने के बाद फिर आपने अगला कहानी आपने करनी है, यानी कि 2 से 3 मिनट आप पाउडर को पूरी के पूरी आप फिनिशिंग उसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि जितना देखें, अब आप पाउडर हटा है तो आप देखें स्किन के अंदर कितना खूबसूरत एक लुक आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए लूज़ पाउडर जो है ना, ये कम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर में डिफरेंस भी यही होता है कि कम्पैक्ट पाउडर आपको हाई कवरेज देता है और लूज़ पाउडर ये है कि आपके ओपन पोर्स, आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उनके ऊपर लगाने से पोर्स के अंदर पाउडर चला जाता है और उसके बाद जो है वो फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम मेकअप कोर्स भी करा रहे हैं आजकल। अगर आपको भी मेकअप कोर्स करना है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, आप वहाँ पे कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेकअप के कोर्स हमारे यकम से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप यकम 1 से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए हम यहाँ पे आजकल चूँकि क्लासेस दे रहे हैं लड़कियों को, तो फिर वही ट्यूटोरियल हमने सोचा कि आपके साथ भी हम शेयर कर लें। अब ट्रू टोन की ही बेस मैंने आईज के ऊपर भी लगाई है। ये एज ए कंसीलर भी काम करता है, एज ए प्राइमर भी काम करता है, एज ए मॉइस्चराइजर भी। ये बेस बड़ी ही आउट क्लास बेस है। अगर आप नहीं ट्राई की तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करके देखें, बाकी सारी बेसों को आप भूल जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें, आई बॉल को आपने पकड़ना है। आई बॉल को पकड़ने के बाद आपने शेड को
पूरी आईज के ऊपर आई बॉल जो है आपका जहाँ तक आपका है वहाँ पे हल्का शेड। हमेशा जब आपने फर्स्ट पहले आई से ऊपर काम करना है, आई का जो पहला बाल है आउटर कॉर्नर का, वहाँ से आपने ब्रश को लेके जाना है इनर कॉर्नर की तरफ, ठीक है। और पूरे आई बॉल के ऊपर आपने कर लेना है कि कहीं कलर ऐसा ना हो कि शेड आपका रह जाए। और वहाँ पे जो है, क्योंकि मैं पाउडर इस्तेमाल नहीं करती आईज के ऊपर, मैं डायरेक्ट बेस लगा के उसके बाद डायरेक्ट जो है वो मैट शेड के साथ उसके ऊपर काम करती हूँ, तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। लेकिन अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहें तो बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने आज दिन तक ज़िंदगी में आईज के ऊपर बेस लगा के पाउडर नहीं लगाया, ठीक है जी। आप देखिए पूरी आईज के ऊपर आप जब आई लेट के ऊपर आप लगा लेंगे कलर को लगाने के बाद फिर आपने ब्लेंड करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने कलर को तेज़ करना होता है। यकदम अगर आप कलर अपना जो है वो तेज़ कर लेंगे ना, तो फिर वो कलर को लाइट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाइट शेड उठाना है, लाइट से आपने डार्कर की तरफ हमेशा जाना होता है, ठीक है जी। अब आप देखें कि आईज का आप देख लें कि कितना अच्छा फिनिशिंग है, कि कोई अभी मैंने गर्दन का देख लें पाउडर बिल्कुल नहीं हटाया। अच्छा, अब कोई भी आपके पास सीलर कंसीलर, कोई भी आपके पास ग्लू जो भी आप यूज़ करते हैं ग्लिटर लगाने के लिए, वो आईज के ऊपर लगानी है आपने, और ये बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट के ऊपर आपने लगानी होती है। और अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से उसके ऊपर लगा के, ये नहीं कहीं लाइनें हों या कुछ भी हो। अच्छा, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू अपने ड्रेस के मुताबिक आपने जो भी लगाना है ग्लिटर, जो भी लगाना है ग्लिटर, उसको थोड़ा सा बिठा के लगाना है। अगर आप ग्लिटर को खड़ा से मुराद के बहुत ही यानी कि आप उसको दबाएंगे नहीं, तो वो ग्लिटर की वो वाली फिनिशिंग और वो वाली शाइन नहीं आती। आपने चाहे चंक्स वाले ग्लिटर लगाने हैं, चाहे आपने पाउडर वाले ग्लिटर लगाने हैं, कोई भी आपने ग्लिटर फॉर्म के अंदर कोई चीज़ ऊपर लगानी है ना जो आपने, तो वो बड़ा आपने बिठा के उस ब्रश को, आप ये देखें कि मैं कम से कम 2-3 मिनट तक आपने दबाना है उसको, ब्रश को। फिर उसके बाद वो देखिएगा कितनी अच्छी फिनिशिंग लुक आती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोई ब्रश लेके राउंड में कोई भी आपका ब्लेंडिंग ब्रश हो, उसको लेके आपने देखें आईज के नीचे भी और आईज के ऊपर भी आपने सेम एक जैसी फिनिशिंग करनी है, ताकि वो लाइनें ख़त्म हो जाए। मैं आपको पता है जो लोग मुझे पुराना जानते हैं या देख रहे हैं या जो फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मेकअप का जो नाम है ना वो है ही ब्लेंडिंग, कि आपने वी कॉर्नर नहीं बनाने, आपने खड़ा मेकअप नहीं रखना कि ऊपर ही कलर पड़े हुए हैं और बहुत भर भर के कलर नहीं लगाने। तो जो भी आपने काम करना है बड़ा फिनिशिंग और बड़ा उस तरीके से। अब हाइलाइटर आपने चीक बोन के ऊपर लगाना है, तो चीक बोन आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी गाल है उसकी हड्डी कहाँ पे है, ठीक है। उसके ऊपर रख के आपने हाइलाइटर को लगाना है। ये नहीं है कि आप चीक बोन आपकी किधर है, आप लगा किधर रहे हैं हाइलाइटर, ब्लश ऑन किधर लगा रहे हैं, कंटोर किधर कर रहे हैं। अगर वो चीज़ें आपको नहीं पता, आप पहले ही दफ़ा हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आपने हमारी फिर जो लाइव वीडियोस पड़ी हुई है ना, उसके अंदर एक एक चीज़ चूँकि डिटेल से बताई जाती है, तो आप उन वीडियोस के अंदर देख के तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी ये देखें पाउडर जो है वो उसको दोबारा से फ्रेश किया आपने। जो आपका ब्लश ऑन है ना, आपने उसको लाजमी एक दफ़ा फ्रेश करना होता है। और ये देखें अभी पाउडर थोड़ा सा आपको उड़ने का भी ब्रश के साथ पता चला होगा। और उसके बाद आपके पास कोई भी टर्नर है तो आपके पास लैश लाजमी टर्न करें। हम देख लें कि भी पॉइंट जो है ना स्किप नहीं करते, कि आपने टर्न करने के बाद आपने उसके ऊपर मस्कारा लगाना है लैश को लगाने से पहले। टर्न करने से ये होगा कि जो आपकी लैश है ना वो बिल्कुल उस तरीके से कर्व में आ जाएगी जिस तरह फेक लैश होती है। जब आप ऊपर उसके लगाएंगे और उसके बाद मस्कारा लगाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। अगर आप उसके साथ नहीं टर्न नहीं करेंगे और वैसे आप मस्कारा लगाएंगे तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो फिर नीचे वाले बाल अलग होते हैं और ऊपर वाले अलग होते हैं और लैश के साथ जुड़े ही नहीं होते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप देखें कि लिपस्टिक आप लगा लें। लिपस्टिक लगाने के बाद आपको लैश लगाएं। लैश लगाने के बाद जो जो फिनिशिंग है आपकी वो फिर प्रॉपर। अच्छा, लिप्स की हर बंदा जो है ना लिप्स की भी शेप नहीं बना सकता। लिप्स की शेप बनाने के लिए ना आप टेक्निक तो सीख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस ना बार बार करनी पड़ती है, ठीक है। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपका मेकअप उतना अच्छा नीट होगा। तो इसलिए हम मेकअप कोर्स भी करा रहे हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद होगा, आप वहाँ से नंबर देख के तो कोर्स की जो है ना मेकअप कोर्स की आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। फर्स्ट से यकम से हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है जी। अब ये देखें कि अब जो लिप्स के आपने आउटलाइन जो बनानी है ना, जो लिप्स की अल्लाह ताला ने जो लाइनें बनाई हुई होती हैं ना, उनके ऊपर आपने पहले कोई भी डार्क शेड लेके, या जो देखें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना वो चाहे सेंटर से पहले फीलिंग कर लें या शुरू से स्टार्ट से लगा लें।
ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको चाहिए कि पहले आउटलाइन पूरा एक कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो सेंटर वाला कलर को भरें। सेंटर वाले कलर को भरने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि कोई लिप्स आपका ऊंचा है या नीचा है, या वीडियो में देखते हैं या सामने आके फ्रंट पे देखते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा से डस्टिंग ब्रश ले लें और डस्टर ब्रश के साथ आप कोई है ना बेस लगा लें, चाहे लिक्विड लगाएं चाहे दूसरी लगाएं, तो उसके साथ आप ब्लेंड कर लें। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अभी हम जो है वो आते हैं जो है ब्लश ऑन आपने कर लिया फ्रेश। अब पता नहीं अगला पार्ट कौन सा है, अल्लाह ही जानता है। लड़कों ने एक्चुअली इतने पार्ट बनाए हुए होते हैं ना कि उसमें मुझे खुद नहीं पता होता कि अगला पार्ट क्या लगाएंगे। अभी इन्होंने चलें शुक्र है, मैं मुझे तो लग रहा था कि लैश का जो है वो इन्होंने पार्ट ही बीच में नहीं मुझे ऐड करके दिया। और ये लैशेस देखें, लैशेस आजकल मार्केट में इतना सख्त कंपटीशन है, इतना सख्त कंपटीशन है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको 100 रुपये से लेके 10,000 तक लैशेस हर किस्म की आपको मिलती हैं जी। ये फेक हैं, ये रियल हैं, ये फलां हैं, ये टमकां हैं। तो इस तरीके से ना, तो इसलिए आपने जब भी लैश लेनी है आप चूँकि सैलून जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास तो छोटी बड़ी मोटी लंबी और हर तरह की HD, और ना भी कोई भी लैश हो ना तो वो 2-3 ट्रिपल लैशेस लगा के तो उसको हैवी लैशेस बना लेते हैं। तो लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको चाहिए कि पहले छोटी लैश लेके ना उसके साथ वो काम करें। जब उनका हाथ प्रैक्टिस ठीक हो जाए, लाइनर वाइनर उनका बिल्कुल नीट क्लीन हो जाए, उसके बाद उनके पास काम आना शुरू हो जाए, तो मज़ीद वो अपनी है ना जो है वो लैशेस लगा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है जी। अभी ये देखें कि आपने फिर उठा के आपने वो लैश को देखना होता है। अगर फिर भी जब आंख ओपन कराएं तो आपको लगे कि टेढ़ी मेढ़ी है, आप फिर उसको उतार के सेट कर लें। कौन सा इतना मसला होता है कि आपने अगर गलत लगा दी है तो उसके बाद अगर आप सेट कर रहे हैं तो आपको शर्मिंदगी का सामना क्यों भाई? हर बंदे से गलती हो जाती है, और लैश कोई इतना कोई परफेक्ट नहीं इंसान होता कि जो है वो लगाए और बस एक ही टाइम में वो सेट लग जाए। सम टाइम लग भी जाती है, सम टाइम अगर आपको दोबारा उतारनी पड़े तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब आपने लाइनर लगाना है। लाइनर देखें, विंग जो है ना वो कैटी लाइनर, विंग लाइनर, छोटा लाइनर, बड़ा लाइनर, लाइनरों की कुछ 16 किस्में हैं। आपने देखना है कि आपको कौन सी लुक क्रिएट करनी है, उसके मुताबिक फिर आपने लाइनर लगाना है। हमने ये एक लाइनर लगाया, लाइनर लगाने के साथ साथ चूंकि आईज के ऊपर इतना ज़्यादा हमने सिल्वर शेड नहीं दिया तो हमने लाइनर के ऊपर थोड़ा सा सिल्वर उसका टच दे दिया ताकि वो थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा डिफरेंट और ट्रेंडिंग मेकअप आजकल लोग बहुत इस तरह का कर रहे हैं। तो आप भी ज़रूर इस लुक को ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी।